किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो जलकुंभी नामक जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, बायोडीजल की फसल है, बायोडीजल की फसल है यानी जेट्रोफा नाम का जो पौधा है, जेट्रोफा नाम का पौधा आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, उससे बायोडीजल बनाया जा सकता है, उस पर आने वाले दानों से। ठीक, इसीलिए बोलते हैं डीजल का पौधा ऐसे लगाया, सड़कों के आसपास लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसार का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश है, यानी जिस देश में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है वो दक्षिण अफ्रीका, ये मैं आपको पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन जो होता है अनवीनीकरण संसाधन है, अनवीनीकरण संसाधन, इसको दोबारा से रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहां से, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष मानसून वनों में पाया जाता है? जो मानसूनी वन होते हैं, मानसूनी वन बोले तो बारिश के मौसम में हरे भरे हो जाते हैं और वैसे मौसम में वो पतझड़ रहते हैं, हमेशा सूख जाते हैं। तो वो कौन सा वृक्ष है? वो वृक्ष है भैया महोगनी का वृक्ष, महोगनी का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, किस न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए निम्न पदार्थ का मॉडरेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? मॉडरेटर होता है, उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आणविक केंद्र जो होते हैं, उसमें उसकी रिएक्शन को रोकने के लिए ग्रेफाइट लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है या केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहां से, निम्नलिखित में से कौन सा बांध भागीरथी तथा भिलांगना नदी के संगम पर बना है? यानी भागीरथी और भिलांगना नदी जहां संगम करती हैं वहां कौन सा बांध बना है? तो वो है भैया टिहरी बांध, टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में नहीं पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है जहां गर्मी दबा के पड़ती है, उस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। तो वहां के होने वाले जो वन है, जंगल है, वहां नारियल के पेड़ नहीं पाए जाते हैं। आपने देखा होगा यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा वगैरह में नारियल के पेड़ नहीं होते हैं। ठीक है, जहां मतलब बारिश ज्यादा होती है वहां पाए जाते हैं, समुद्री क्षेत्र के आसपास नारियल के पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से, पृथ्वी पर 96.5% पानी खारा जल है, यानी पृथ्वी पर जो पानी है टोटल, उसका 96.5% पानी जो है वो खराब है, खारा है, समुद्री जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी स्रोत है अलवणीय जल का, नदी जो है एक अलवणीय जल का स्रोत है जिसमें लवण नहीं पाए जाते हैं। नदी का जो पानी होता है उसमें लवण नहीं पाया जाता है, लवण बोले तो खारा जल नहीं होता है नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक ओशियन जो है भैया, पैसिफिक महासागर जो है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है, यानी ज्वालामुखी का ऊपर का जो आपने फोटो देखा होगा उस पर चौंसी जो होती है, मुंह जो होता है उसका, उसको क्रेटर बोला जाता है, क्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया था। ठीक है, तो यहां से एमएस स्वामीनाथन यहां से करेक्ट हो जाता है, हरित क्रांति के जनक। बाल को संबंधित है एल्युमिनियम से, यानी बाल को अयस्क जो है एल्युमिनियम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेशम केवल भारत में ही पैदा होती है? तो ये जो मूंगा रेशम होती है, मूंगा रेशम जो है सिर्फ भारत में ही बनती है। सर्वाधिक अभ्रक खनन किस देश में होता है? तो चीन में अभ्रक जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है चीन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सूखे वन राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, दक्कन पठार में नहीं पाए जाते, उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते, राजस्थान के अंदर सूखे वन पाए जाते हैं जिनको बारिश या पानी की कमी होती है, जहां पर ऐसी जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे कैसे संसाधन हैं? तो पेड़ पौधे भैया प्राकृतिक और जैविक संसाधन हैं। तो